सभी सामान्य साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, मैंने आपको 21 एपिसोड इस भगवान दास जी की बुक मैं बंगी हूँ से मैंने आपको बताया। साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और वीडियो को साथियों बेशक कम लोग देखें पर अपने बहुजन समाज तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाने की आप कृपा करें। साथियों, 22वां एपिसोड है। भगवान दास जी क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म की तबाही तथा इस्लाम के प्रवेश के साथ एक नई लहर भारत में चली। वह थी विष्णु तथा शिव के नाम की भक्ति। तथाकथित निचली जातियों के लोग उनके धोखे में आ गए। कबीर जुलाहों में, सदना कसाईयों में, पलटू भड़बूजों में, पीपा राजस्थान में, रविदास चमारों में, नामदेव छिपों में, नानक पंजाब के बनिया जाति में जो खत्री कहलाती थी पैदा हुए थे। ये संत कहलाते थे लेकिन साधु नहीं थे। भगवान बुद्ध के महान धम्म के ज्ञान के मोती सारे भारत में बिखरे पड़े थे। बिहार तोड़ दिए गए थे लेकिन विचार यादों की गहराइयों में जिंदा थे। मतलब आज भी हम लोगों के अंदर बुद्ध धम्म जो है, बुद्ध की जो विचारधारा है, जो बुद्ध का करुणाशील है, ये आज भी बहुजन समाज के आपको रग रग में अंदर मिलेगा। ना ही बहुजन समाज किसी से फालतू लड़ता है। आपने देखा होगा, वो अपने में ही मस्त रहता, अपने काम से मस्त रखेगा और अपने उससे ज़्यादा झंझटों में हमारा बहुजन समाज इतना पड़ता नहीं है। उधर इस्लाम की शिक्षा और उनकी सत्ता थी। इन संतों के इन बिखरे मोतियों को चुन चुन कर मालाएं बनाने की कोशिश की। कुछ संतों ने मानवता को सुधारने की कोशिश की। यह संत अधिकतर तथाकथित निचली जातियों से थे। किताबों को नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना इतना आता नहीं था साथियों। ना पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे। ब्राह्मणों के अहंकार के कारण वे किताबों और विद्वता को संदेह की नज़र से देखते थे। देखा साथियों, शिक्षा से इतना घबराते हैं ये लोग। ब्राह्मणों का विरोध करते थे लेकिन उन्हीं में से कुछ ब्राह्मणों से राम पूजा का संदेश लेकर उसे भगवान का संदेश समझकर भजन कविताएं बनाते रहते थे और उन्हें फिर गाते फिरते थे। समाज का दुख मिटाना उनका उद्देश्य नहीं था। वे केवल अपने मन का दुख मिटाना चाहते थे और दुनिया की कड़वी सच्चाई को नज़रअंदाज करके ईश्वर परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति करते थे। फिर समझते थे ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। वे समानता की बातें करते थे लेकिन समाज की समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी नहीं के बराबर थी। वे धार्मिक तौर पर लोगों को नज़दीक लाना चाहते थे लेकिन उनका असली लक्ष्य आध्यात्मिक रूहानी मैदान में समानता प्राप्त करना था, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं था। यह बात भी उन्होंने ब्राह्मणी धर्म गुरुओं से सीखी थी और ब्राह्मणों ने यह परिवर्तन अपने धर्म और उस धर्म में अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए किया था। यह नया रास्ता ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म रक्षा के लिए अपनाया गया था। देखा साथियों, ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है, रक्षा के लिए अपनाया गया था, ना कि उसके विनाश के लिए। इसमें बहुत कुछ बौद्ध धर्म से लिया गया था। हालांकि यह इस सच्चाई को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। सच तो यह है कि भगवान बुद्ध के धम्म से लोगों को वापसी ब्राह्मणी धर्म में लाने के लिए अपनाया गया था। इनका ये षड्यंत्र था कि बौद्ध धर्म से लोगों को कैसे ब्राह्मणी धर्म में खींच कर लाया जाए। सच तो यह है
कि यह भगवान बुद्ध के धम्म से लोगों को वापसी ब्राह्मणी धर्म में लाने के लिए अपनाया गया था। इन संतों के सहयोग से हिंदू धर्म और जातिवाद को नई शक्ति मिल गई। जनसाधारण का सहयोग पाकर जातिवाद सुदृढ़ होने लगा, यानी मजबूत होने लगा, क्योंकि अधिकतर संत निचली जातियों से थे। इसलिए उनकी समकालीन सहजातियों ने उन संतों की रूहानी शिक्षा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अपना स्थान ऊंचा करने के लिए एक नाम की जरूरत पड़ी तो इन जातियों में ने वे नाम अपना लिए। जैसे कबीर जुलाहा जाति से, वह जाति बुनकर कहलाती थी। बुनकर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। साथियों जरा गौर से सुनिएगा, बुनकर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। खिलजी बादशाहों के जमाने में वे मुसलमान अंसारी हुए। हिंदू उन्हें पहले से भी नीच अछूत मानते थे। मुसलमान बन जाने पर भी उनकी नज़र में अछूत ही रहे। उनमें से जो मुसलमान बना लिए गए थे वे मुस्लिम समाज में बराबर का स्थान तो नहीं पा सके, लेकिन छुआछूत से बच गए। मतलब मुस्लिम धर्म जिन भी लोगों, हम ही लोगों में से, बहुजनों में से ही मुस्लिम धर्म को लोगों ने अपनाया, वही मुस्लिम कहलाए और वही मुस्लिम बने। पर ब्राह्मणों की नज़रों में साथियों उन लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। वो वहाँ भी मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी अछूत ही रहे। और जो बहुजन लोग मुसलमान नहीं बने, जो भी जैसे आज का जो एससी समाज है, उन्होंने अपना धर्म नहीं चेंज किया, हिंदू कभी नहीं उन्होंने अपनाया, तो ये जो है ये वे नीच हिंदू कहलाने लगे। मतलब गए तो जबरदस्ती उन्हें हिंदू बना लिया गया और उनको वर्ण व्यवस्था में नीच यानी अछूत कहा जाने लगा। जुलाहा ना कहकर मुसलमान जुलाहा अंसारी कहलाने लगे। वे लोग अपनी जाति का नाम कबीरपंथी बतलाते हैं, चाहे वह कबीर की शिक्षा का एक शब्द भी न जानते हों। बहुत से प्रांतों में चमार, रविदासी, बढ़ई और लोहार, विश्वकर्मा, शर्मा, कुमार, प्रजापति, कहार, कश्यप, राजपूत आदि कहलाने लगे और इन संतों के नाम पर नए पंथ बने। निचली जातियों से संबंधित होने तथा अशिक्षित होने के कारण जातिवाद तथा ब्राह्मणवाद के विरोध की भावना उनके दिलों में थी, लेकिन उनके तरीके सही नहीं थे। राम भक्ति जिसे वे सत्य समझते थे, उसी सत्य का वे प्रचार करते रहते थे। बौद्ध धर्म की सरल, वैज्ञानिक तथा तर्क संगत मानववादी शिक्षा ने हिंदू धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई थी। दूसरा हमला इस्लाम की ओर से हुआ। ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का प्रचार करने वाला ब्राह्मण धर्म मर रहा था, लेकिन भक्ति लहर ने एक नई दिशा देकर ब्राह्मण धर्म को मरने से बचा लिया। लेकिन इससे निचली जातियों की गुलामी की बेड़ियां और मजबूत हो गई। भक्ति ने सामाजिक क्रांति का गला घोट दिया और आज तक भारतीय जनता भक्ति के नशे में डूबी असंगठन, गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार होती चली आ रही है। साथियों अभी तक वही धर्म को लेके ढोए चले जा रहे हैं लोग, ढोए चले जा रहे हैं। अगर पिछड़ी तथा अछूत जातियां इस्लाम धर्म इख्तियार कर लेती तो उनका सामाजिक स्तर कुछ बेहतर ही होता। मतलब उस ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में, तो अगर हम लोग भी मुस्लिम धर्म को वो कर लेते तो आज हमारा जो स्तर था, जो हम अछूत कहलाते हैं, ठीक है, तो हम स्तर हमारा कुछ ऊंचा हो जाता, कुछ पैसा वैसा भी हमारे पास होता, कुछ ज़मीनें हमारे पास आ जाती।
संतों के कारण मरता हुआ हिंदू धर्म मरने से बच गया। संतों के लिए हिंदू धर्म के महलों में कुछ कोठरियां संरक्षित हो गई, ना तो ब्राह्मणों को और ना ही जातिवाद को कुछ नुकसान पहुंचा। ब्राह्मण अपनी अपनी जगह कायम रहा और जातिवाद अपनी जगह। बल्कि हुआ यह है कि जातियों की सूची में इन रामानंदी संतों के नाम पर कुछ और नई जातियों की बढ़ोतरी हो गई। मुझ पर इन संतों का कोई विशेष असर नहीं हुआ। मैं गंदगी उठाता, जूठन खाता और उतरन पहनता रहा। इसका समाज पर भी कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी रोजाना साधु संतों महात्माओं का जन्म हो रहा है। आत्मा परमात्मा की बातें होती हैं, मोक्ष और मुक्ति की चर्चा होती है, लेकिन जाति व्यवस्था पर कुछ असर नहीं पड़ता। मुझ पर तो बिल्कुल नहीं पड़ता। बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, शोषण ज्यों क्या त्यों चलता रहा। हिंदू समाज अपनी जगह कायम रहा। मुझ में भी संत तो बहुत पैदा हुए, लेकिन वे इन्हीं संतों के अनुयायी थे जो वैसी ही बातें करते थे। यानी षड्यंत्र, हमारे लोग भी षड्यंत्र में आकर हमारे लोगों को भेड़ बकरी बना के उन लोगों के सामने पूछ दिया करते थे। इन संतों के अनुयायी मुझे नीच और अछूत ही समझते थे। मुस्लिम राज्यों में मेरे पैसे से के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। भाषा, खुराक, आदतों तथा पहनावे पर उन लोगों को अधिक प्रभाव पड़ता था जिनके हाथ में राजसत्ता होती थी। हमेशा एक नमूना समझा जाता था और उनकी नकल की जाती थी। भारत के कुछ भागों में मैंने भी उनकी नकल की। मुस्लिम नाम रख लिए, अपने खुदाओं के नाम बदले, नए खुदाओं अपनाए, त्योहार अपनाए, जाति का नाम बदल लिया, पुराने रीति रिवाज छोड़कर नए रीति रिवाज अपनाए, विवाह की बजाय निकाह की रस्म अदा करने लगा, रोजे रखने लगा, नमाज पढ़ने लगा तथा ताजियादारी भी करने लगा। मैं आधा मुसलमान बन गया था। आधा इसलिए कि मैंने सूअर का मांस खाना बंद नहीं किया। देखा साथियों, पर फिर भी मैं कहीं कहीं मुसलमानी इलाकों में सूअर का मांस नहीं खाता था, लेकिन गंदगी उठाने का काम करता रहा, जिसके कारण मुझसे घृणा होती थी। मुसलमानों के ऊंचे वर्गों ने भी मुझे कभी बराबर का इंसान नहीं समझा। मुझसे हाथ मिलाकर वे हिंदुओं की नज़र में गिरना नहीं चाहते थे, इसलिए वे मुझे अछूत समझते रहे। उन्होंने भी हिंदुओं की तरह मेरे अजीबो गरीबों नाम रख दिए। शहंशाह जफर ने एक बार खुश होकर जहाँ सक्के वो सक्के होते ना जो बिस्ती बोलते को अवकाश के नए नाम से नवाजा। मुझे खाकरू के से हलाल घोर का खिताब अदा फरमाया। नया नाम कुछ ऐसी ही दयामयी भावनाओं से प्रेरित होकर दिया गया, जैसी भावनाओं से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने मुझे हरिजन का खिताब दिया था। देखा साथियों सुनो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज तक पहुंचाया करिए साथियों। ये हमारा इतिहास, बहुजन समाज का इतिहास और अछूतों का इतिहास कोई नहीं वो बताएगा आपको, ना ही ढूंढ के लाएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास की बातें, इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उस इतिहास को जान के हमारे लोग कुछ तो जागरूक हों। नहीं तो उनके जीवन, उनकी पीढ़ियाँ निकल गई साथियों। पूजा पाठ करने में, कर्म कांड करने में उनको कुछ समझना तो है नहीं। उनकी बुद्धि में बस एक चीज़ डाल दी है। बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने वो करी थी कि एक बुद्ध भिक्षा मांगने गए एक लेडीज़ के पास। लेडीज़ बोली कि ऐसा है भगवान, मैं आपको रोज़ भिक्षा देती हूँ, पर मैंने सुना है कि आप कुछ ना कुछ भिक्षा के रूप में आप कुछ ना कुछ वापस करते हैं। कुछ ना कुछ मतलब भिक्षा लेने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं ताकि सामने वाले को वो रहे कि हाँ भाई हमें वो मिला। पर नहीं, बुद्ध पहले हंसे। बुद्ध ने बोला अच्छा
अब ये बताओ, अगर मैं ये भिक्षा पात्र में पहले से कुछ गंदगी डाल के लाऊं तो आप उसमें ये खाना डालेंगी? तो वो कह रही कैसे भगवान, आप कैसी बात कर रहे हैं कि जब इसमें गंदगी पड़ी होगी तो मैं इसमें खाने का सामान, खाने का वो क्यों डालूंगी? तो उसने, बुद्ध ने फिर उसे समझाया, कह रहे यही है, जब इस दिमाग के अंदर आपने पहले से इतना गंद भर रखा है तो उसको जब तक निकालोगे नहीं तो उसमें अच्छी चीज़ कैसे प्रवेश होगी? तो ये ढंग था बुद्ध का हमारे, उनको इसीलिए बुद्ध कहा गया, बुद्धि, बुद्धि से चलना। बुद्ध ने बोला किसी भी बात का विश्वास मत करो, सब अपनी बुद्धि से सोचो कि आप ये हो सकता है, तर्क और बुद्धि पे अगर खरा उतरे तो उसको मानो। अगर मेरे नाम पे भी कोई बोलता है कि ये बुद्ध ने लिखा हुआ है, ये बुक लिखी हुई है या ये बुद्ध के ज़माने की लिखी हुई है, तो आपने ऐसा नहीं मान लेना उसको पहले पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर आपकी बुद्धि पे और तर्क पे वो खरी उतरती है तो उस बात को आप मानो। तो साथियों यही है, हमारे लोगों को, हमारे समाज को दूसरे ही तरफ को घुसेड़ दिया गया। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने हलाल घोर का शब्द देकर शायद सोचा था कि मुझ पर बड़ी कर्म फरमाई की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा मजाक उड़ाया गया था, मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया गया था, मेरी गरीबी तथा दीनहीन हालत का मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि मुझे हलाल घोर कह देने का यह मतलब था कि केवल मेरे पैसे में लगे लोग हलाल घोर हैं, बाकी सब हराम घोर हैं। या मुझे यह नाम इसलिए दिया गया था कि मेरी गुलामी की सराहना करना चाहते थे, ताकि मैं खाक उड़ाता रहूं और गंदगी और जलालत के गड्ढे में लौटता रहूं। कहते हैं गांधी जी को मुझसे बहुत हमदर्दी थी, उन्होंने मेरी दीनहीन दशा पर बड़ी दया आई, उनको मेरी दीनहीन हालत पर, मतलब कि ये क्या पड़े रहते हैं ये, वो हमारे समाज के ऊपर उनको बड़ी दया आई। और दया देखिए कैसे दया आती है। और मेरे नाम चूड़ा, मेहतर, भंगी, हलाल घोर, खागरू आदि उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने एक गुजराती संत नरसिंह मेहता की एक कविता से एक शब्द हरिजन लेकर मेरे माथे पर जड़ दिया। शायद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिन्हें राजनैतिक भाषा में अछूत, डिप्रेस्ड आदि कहा जाता है, सब बराबर की अछूत जातियां नहीं मानी जाती थी। शायद उन्हें दूसरे लोगों की तरह इस बात का भी एहसास नहीं था कि मुझे इस प्रकार दिए गए नाम बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर भी साथियों हम लोगों को किसने समझाया? जिसने जो नाम दिया वही नाम। हम लोगों की इतनी वो थी कि किसी से आंख मिला के बात कर सके, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल जानवरों की तरह जीवन जिया है साथियों हम लोगों ने। फिर भी देखिए आज हम पढ़ लिख कर और सबकी नाक में दम कर रखा है। और अपने बाबा साहब के संविधान से ऐसा नहीं है, हम लोगों के सामने बड़े से बड़े अधिकारी भी जो है वो गलत काम करने से डरते हैं। उन्हें पता है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं और संविधान के लिए तो ये लड़ पड़ेंगे। कोई कानून भी तोड़ता है हम लोगों के सामने तो बेशक हम लोगों को पकड़ के बंद कर दें, कोई केस बना दें, पर हम बोलने से नहीं चूकेंगे, बोलेंगे ज़रूर उसको। यही साथी ये अपने डीएनए में, इसलिए बोलते हैं कि भारत हमारा अपना देश है और इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इसलिए साथियों अपना इतिहास अपने बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। और यही मेरी आप सबसे वो है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कुछ इसमें आपको हमारी वीडियो में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में हमें बताएं। हमारी बोलने की शैली अच्छी नहीं लगती या कुछ भी आपको हमारी वीडियो से आपत्ति है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में लिखिए, हम उसको सुधारने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। लेकिन उन्हें कुछ नया नाम देना था और वह उन्होंने मुझे दे दिया।
और फिर यह सभी अछूत जातियों का संगठित नाम बनाकर प्रयोग में लाया जाने लगा। सरकारी तौर पर इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इस नए नाम से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैं इसे एक मजाक समझता हूँ। अगर मैं या सभी अछूत हरिजन हरि की संतान है तो बाकी क्या शैतान की औलाद हैं? वे हरि के जन नहीं है क्या? मैं तो किसी हरिजन को नहीं मानता। मेरे लिए कोई हरी भरी नहीं था, कभी नहीं, कभी नहीं, चाहे वह कुछ भी हो। मुझे यह नाम गाली से लगते हैं। मैंने कभी इनको मैंने इन नामों को कभी नहीं अपनाया, लेकिन स्वर्ण कहे जाने वाले हिंदू जबरदस्ती मेरे सर पर इसे थोप देते हैं। उनकी देखा देखी विदेशी लेखक आदि भी समझते हैं कि मैं आत्मसम्मान की भावना से वंचित हूँ। मेरी कोई पसंद या नापसंद नहीं, मैं कोई बेजान चीज़ हूँ। नाम बदलना आसान है, समाज को बदलना मुश्किल है। बीमार वे हैं जो मेरा इलाज करना चाहते हैं। नाम उनका बदलना चाहिए, परंतु मेरा बदल रहे हैं। मैं उन्हें क्या कहूँ? मेरे अपने भाई भी तो नित्य नए नाम, झूठा इतिहास ढूंढने में लगे रहते हैं और हर नया नाम एक नई जाति बन जाता है। इसे संगठन की बजाय असंगठन बढ़ता है। तो साथियों, ये मेरा 22वां एपिसोड था। मैं बंगी हूँ भगवान दास जी की बुक से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अपने इतिहास से ज़्यादा जानकारी होगी। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान।